Good morning, students. I want to discuss about the narration in imperative sentence which begins with late. आज imperative sentence के अंतर्गत मैं लेट से संबंधित नरेशन बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस यूज ऑफ लेट। लेट से शुरू करने के पहले इसके भूमिका पर चर्चा करना अति आवश्यक होता है। पहला है कि जब लेट मी, हिम, हर और देम से शुरू होता है तो ये विश का बोध कराता है। विश, इसके कुछ नियम हैं। नियम यह है कि यदि आदेशवाचक वाक्य लेट मी, हिम, हर, देम, नेम आदि से प्रारंभ होता है तो उससे विश का अर्थात इच्छा का बोध होता है। तो इसके कुछ नियम है हटकर। तो नियम में पहला देखिएगा, पहला नियम यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए हुए आदेशवाचक वाक्य लेट मी, हिम, हर, देम आदि से प्रारंभ होता है तो उसे इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदल देते हैं। पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब को विश में, विश या डिजायर में बदल देते हैं। पहला नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब को विश या डिजायर में बदल देते हैं। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम। तीसरा, लेट को शुड में बदल देते हैं। बदल
देते हैं। और चौथा नियम, लेट के बाद आए हुए प्रोनाउन को सन के मुताबिक बदल देते हैं तथा नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। देखिए बंधु, मात्र 4 नियम है, एक बार और दोहरा देता हूं। रिपोर्टिंग वर्ब को विश या डिजायर में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। लेट के बाद आए हुए प्रोनाउन को सन के मुताबिक बदल देते हैं तथा नॉमिनेटिव केस में रखते हैं। जैसे लेट के बाद मी है, हिम है, हर है, देम है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। लेट के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो उसको सन के मुताबिक बदलेंगे। मान लो कि मी है, मान लो तो मी को हम कर्ता के मुताबिक, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे। तो फिर मी को पहले आई में बदलेंगे, मनी मन, और आई को फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के मुताबिक, तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा और नॉमिनेटिव केस के अनुसार उसको हम बदल देते हैं। या डायरेक्ट भी चल सकते हैं आप, नॉमिनेटिव केस में न बदल कर डायरेक्ट ले लीजिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आप बदल दीजिए नॉमिनेटिव केस में। कुल मिलाकर जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप बदल सकते हैं। तो ये 4 नियम के द्वारा आदेशवाचक वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं उसको हम बदल देते हैं। आइए अब हम इस पर विचार करेंगे, उदाहरण के साथ लिख लिया जाए। मिटा देते हैं। उदाहरण को नियम के अनुसार बदलेंगे। नियम को पढ़कर उदाहरण पर फोकस करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, ही सेड, मान लो कि ही सेड कर दिया, लेट मी गो आउट, गो आउट, लेट के साथ क्या लगा, मी लगा। यहां ही सेड, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, और जो इन्वर्टेड कोमा के पहले रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। ही विश्ड कर दीजिए, विश्ड के बाद इन्वर्टेड कोमा को तोड़िए तो दैट हो जाएगा। अब यहां लेट को इसके बाद रखिए,
तो मी बचेगा, तो मी को कर्ता के मुताबिक बदलेंगे तो हो जाएगा ही। तो मान लो कि मी को बदले आई आई कर्ता में बदलेंगे, कर्ता कारक में तो आई होगा, आई को बदलेंगे ही, तो दोनों मिल जा रहा है। अगर मी को डायरेक्ट बदलेंगे तो ही आ रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये नॉमिनेटिव केस है। और मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा ही, ऐसे हिम होता, ऑब्जेक्टिव केस करते हैं तो हिम को क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में बदलेंगे तो ही होगा। और लेट को हम शुड में बदल देंगे, शुड गो आउट। और इसी तर्ज पे आप चलेंगे। अगर विश नहीं लगाना चाहेंगे, देखेंगे दूसरा नियम बता रहा हूं, विश नहीं लगाना चाहेंगे तो सेट को जो का त्यों रखिए। तो इससे अनुमति का बोध होता है, ये इच्छा का बोध हो रहा है। और सेट रखेंगे तो अनुमति का बोध होगा। तो अनुमति का बोध होगा तो आगे हम क्या करेंगे, शुड बी लगाएंगे, शुड के बाद बी लगाएंगे, अलाउड करेंगे या परमिटेड। तो आइए ही सेड दैट कर दीजिए। अब ही शुड बी, या तो अलाउड कर दीजिए, अलाउड मतलब अनुमति कर देना, अलाउड या परमिटेड, ध्यान रखिए। एक कॉमन चलेगा। जब उपयुक्त वाक्य का अर्थ इच्छा लगाएंगे तो ऊपर वाले नियम के अनुसार चलेंगे। जब इसी वाक्य को हम आदेश के रूप में लेते हैं, अनुमति के रूप में लेते हैं, तो नीचे वाले उदाहरण के अनुसार हम उसको बदलेंगे। फिर एक बार, ही है, विश के जगह हमने क्या लिखा, सेट लिखा, दैट की जगह दैट हो गया। और यहां हो जाएगा ही शुड बी, और जबकि ऊपर में लिखा हूं ही शुड, तो शुड के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा। और शुड के बाद अगर बी आया है तो जब भी आएगा तो V3 आएगा। तो अलाउड या परमिटेड। अब इसके बाद हम टू लगाएंगे और टू के बाद गो आउट कर देंगे। ठीक है, दूसरा ले लीजिए। उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। फिर एक बार बोल रहा हूं, यदि लेट मी हिम हर से विश का बोध होता है तो पहले उदाहरण के अनुसार हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। लेकिन जब उपयुक्त वाक्य से अनुमति का बोध हो, आदेश का बोध हो, तो नीचे वाले वाक्य के अनुसार हम इन्फिनिटिव फॉर्मूला के द्वारा इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। बाकी उदाहरण को आप देख लेंगे डिटेल से। अब आइए दूसरा में, सी सेड टू, सी सेड लेट मी डू द होमवर्क, लेट मी डू द होमवर्क। अब यहां पर देखेंगे सेड है, तो पहला नियम से लेके चलेंगे। पहले तय कर लीजिए कि हमें विश लगाना है कि सेड लगाना है, ये आप तय करेंगे। अब यहां सी सेड लगा दिया। सेट के बाद इन्वर्टेड कोमा को तोड़कर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ लेट है, लेट को यहाँ रखेंगे, मी के बाद मन में रखेंगे और मी को बदलेंगे सी के मुताबिक, तो सी हो जाएगा।
क्योंकि नॉमिनेटिव केस बदलना है। और लेट के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेट के बाद जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे। सी अब यहाँ लिख देंगे शुड, शुड के बाद बी लगाएंगे क्योंकि इसमें अनुमति का बोध कराना है। अब अलाउड करेंगे, अलाउड या परमिटेड। अब यहाँ पर रुक जाएंगे, एक कॉमन चलेगा जब आप अलाउ का बोध कराएंगे, परमिट का बोध कराएंगे। अब इन्फिनिटिव फॉर्मूला लगाएंगे, टू लगाएंगे और टू के बाद V1 देखिए, तो टू डू द होमवर्क, टू डू द होमवर्क, ध्यान। अब आइए इसके बाद दूसरा उदाहरण में चलते हैं। दूसरा उदाहरण में विश लगा रहे हैं तो सी विश्ड कर देंगे, दैट लगा देंगे, दैट लगा दिए। अब यहां पर दैट के बाद बी नहीं लगाएंगे, बी तभी लगाएंगे जब अनुमति का बोध हो। यहां विश का बोध हो गया तो यहां हो जाएगा सी शुड डू द होमवर्क। लिख लिया जाए, देख लिया जाए। मिटाते हैं, अब आइए तीसरा उदाहरण। जहां दिक्कत होगा नियम देख लेंगे, जैसे यू सेड लेट हिम डू व्हाट ही लाइक्स। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नियम जानेंगे तो सिंपल सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कंपाउंड सेंटेंस हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तय कर लो, हमें विश लगाना है, आदेश देना है, ये आपके ऊपर। किसका यू हो जाएगा, यू विश्ड कर दीजिए, विश्ड के बाद दैट लगा दें। हिम को तो बदलेंगे ही नहीं, ही सी इट इज इन द आर इन द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंजिंग टू इनडायरेक्ट। सब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, तो ही इसको डायरेक्ट हिम को ही कर देंगे। ध्यान रखिए, हिम है तो इसको बदलने की जरूरत है ही नहीं, केवल एक ही चीज बदलना है कि ऑब्जेक्टिव केस है, इसको नॉमिनेटिव केस में बदल देंगे तो ही हो जाएगा। तो ही के बाद लेट को हम शुड में बदल देंगे। अब डू लिखेंगे, डू के बाद व्हाट हो जाएगा, ही का जो कहते हो और लाइट कर देंगे। V5 है तो V5 को V2 में बदल देंगे। अब सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में जानते होंगे कि V1 या V5 रहता है तो इनडायरेक्ट में उसे V2 कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम से लेंगे तो यू सेड कर दीजिए, दैट लगा देंगे, ही शुड बी अलाउड टू डू
what he liked। मतलब कुछ वाक्य में हम दोनों फॉर्मूला को लेकर चलते हैं, लेकिन अभी हम एक वाक्य देंगे जिसमें दोनों नियम नहीं लगेंगे। जैसे देखेंगे, दोनों को कंपेरिजन करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जैसे ये वाक्य है तो हम दोनों नियम लेकर चले, लेकिन अभी जो वाक्य देने जा रहा हूं एक ही नियम लगेगा। क्यों लगेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे